अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार दो। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बात इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने कही थी। जब उसने ये कहा था तो बस लफाजी की थी, लेकिन उसकी जनता ने इस बात को याद रखा और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसका यही अंजाम हुआ। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इटली जर्मनी के साथ था और बुरी तरह हारा था। इस हार के बाद मुसोलिनी अपनी प्रेमिका और बाकी के 16 लोगों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहा था जब पार्टीजन पार्टी के लोगों ने डोंगो कस्बे के पास सबको गोली से उड़ा दिया। 29 अप्रैल 1945 को सुबह 3 बजे एक पीले रंग का ट्रक मिलान शहर के लोरेटो चौक पर रुका। उसमें रखे मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका और 16 बाकी लोगों के शव चौक के गीले पत्थरों पर नीचे फेंक दिए गए। जल्दी ही पूरे शहर में यह बात फैल गई कि उनका हारा हुआ तानाशाह मारा गया। धीरे धीरे इन सभी बॉडीज के पास 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जब मुसोलिनी को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गए। एक महिला ने मुसोलिनी की बॉडी पर 5 गोलियां मारी, कहा कि मेरे 5 बेटों का बदला पूरा हुआ। इसके बाद लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लुसियानो गैरिबाल्डी लिखते हैं, नाराज भीड़ में इतनी नफरत थी कि वो उन सभी 18 शवों के ऊपर चढ़ गए और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। तभी एक लंबे चौड़े शख्स ने मुसोलिनी की बॉडी को उठाया और हवा में टांग दिया, लेकिन फिर भी लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सभी को रस्सी से बांधकर जमीन से करीब 6 फुट ऊपर उल्टा लटका दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुसोलिनी की मौत पर लिखा, एक शख्स जो पुराने रोम के गौरव को वापस लाने की बात किया करता था, उसकी लाश मिलान के एक चौक में पड़ी हुई थी और हजारों लोग उसे ठोकर मारकर उस पर थूक थूक कर उसे लानत भेज रहे थे। लेकिन मुसोलिनी की ये हालत हुई क्यों? इटली के जो लोग कहते थे कि मुसोलिनी किसी देवता से कम नहीं, वो ऐसी हालत में पहुंचा कैसे? आज के इस वीडियो में हम मुसोलिनी के इस दर्दनाक अंत की कहानी जानेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 29 जुलाई 1883 के दिन इटली के प्रोडापियो शहर में मुसोलिनी पैदा हुआ था। गरीब परिवार, पिता लोहार और माँ टीचर। इटली में एक नियम होता था कि बालिग होते ही हर बच्चे को सेना में काम करना होगा, लेकिन मुसोलिनी डरपोक था। जब वो 18 साल का हुआ तो बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गया। जब वापस आया तो बस कुछ टाइम के लिए सेना में काम किया और उसके बाद पत्रकारिता शुरू कर दी। वो अवांटी नाम के एक अखबार का एडिटर बना। इसी अखबार में साल 1914 में उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने इटली को निष्पक्ष रहने पर क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा था कि इटली को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए। उसकी इस बात से ऑफिसर नाराज हो गए, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। यहीं से मुसोलिनी के जीवन में असली शुरुआत हुई, राजनीति की शुरुआत हुई। 1919 में अपने आप को राष्ट्रवादी बताकर उसने एक पार्टी बनाई, नेशनल फासिस्ट पार्टी। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर के चलते बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। लोग सरकार से खफा थे। नतीजा ये निकला कि उसकी तरह सोचने वाले, यानी देश को सबसे आगे रखकर, सबसे पहले रखकर सोचने वाले बहुत से लोग हो गए। इन सब ने मुसोलिनी की पार्टी को ज्वाइन किया। बस कुछ ही सालों में इस पार्टी में लाखों लोग शामिल हो गए। 1919 में फासिस्ट पार्टी बनाने वाले मुसोलिनी को अब सत्ता से टकराना था, इसलिए अक्टूबर 1922 की रात को 30,000 लोगों के साथ उसने रोम पर अटैक किया। कहा जाता है कि उसके इस अटैक से खुद इटली के किंग विक्टर इमैनुअल डर गए थे, इसलिए उन्होंने लुइगी फैक्टा को पीएम पोस्ट से हटाकर मुसोलिनी को पीएम बना दिया। 40 साल की उम्र में पीएम बनने वाला मुसोलिनी इटली का सबसे जवान पीएम था। लोगों को भी उससे काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा था और जनता वो उसमें अपनी समस्याओं का हल देख रही थी। शायद इसीलिए 1922 से लेकर 1943 तक 21 साल तक वो पीएम रहा। शुरुआत के कुछ सालों तक तो मुसोलिनी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर काम किया, उसे कम करने की कोशिशें की, लेकिन फिर उसे सत्ता खोने का डर भी लगने लगा। इसलिए वो कब एक राष्ट्रवादी से एक तानाशाह बन गया, किसी को भी नहीं पता चला। सत्ता उसे खोनी नहीं थी, इसलिए उसने ऐसे नियम बनाए कि कोई उसे हटा भी न पाए। उसने पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया। 1923 में चुनाव के नए नियम लागू करके उसने पार्लियामेंट की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। प्रेस की आज़ादी भी उसने खत्म कर दी थी। अपने पॉलिटिकल विरोधियों को उसने किनारे लगाना शुरू कर दिया था। उसकी सबसे बड़ी बदनामी तब हुई जब उसने हिंसा का विरोध करने वाले सोशलिस्ट लीडर गाओ काम मैटियार्टी को मरवा दिया। इसके अलावा उसने इटली के वोटर्स को 10 लाख से कम करके सिर्फ 3 लाख कर दिया।
मुसोलिनी के राज में सरकार की नीतियों का विरोध मतलब नौकरी से हाथ धोना और जेल की सलाखें होता था। स्कूल में टीचर्स अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोले तो बच्चे उसका विरोध कर सकते थे। टीचर्स को फौजी ड्रेस में तैयार होकर स्कूल में पढ़ाना होता था। इन सब का जो विरोध करता था उसे मरवा दिया जाता था। माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मुसोलिनी ने भी करीब 7 लाख लोगों को मरवाया था। लेकिन फिर भी जनता मुसोलिनी को बेहद पसंद करती थी। वजह थी इटली का मीडिया। इटली का मीडिया सरकार के पसंदीदा लोगों के कंट्रोल में था। इसके सहारे मुसोलिनी की इमेज एक देवता जैसी गढ़ी गई। तानाशाह बनने के लिए मीडिया का इस्तेमाल खूब करते हैं। मीडिया ने मुसोलिनी को ऐसे दिखाया जैसे कि उससे निडर, उससे साहसी कोई नहीं। मुसोलिनी वो कर सकता है जिसे करने के लिए लोग लाखों बार सोचते हैं। मुसोलिनी वो मुखिया था जो कभी गलत नहीं होता। मुसोलिनी ने लोगों के बीच में ये बात बिठा दी थी कि लिबरल लोगों की वजह से देश उतनी प्रगति नहीं कर पाया जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। इस तरह लोग उसके दीवाने थे और उसे डूचे डूचे कहकर उसका स्वागत करते थे। ये मुसोलिनी का दूसरा नाम था। प्यार से सब उसे डूचे बुलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कहानी बदल गई। मुसोलिनी ने 1939 में हिटलर का साथ दिया। शुरू में तो दोनों जीते, जनता खुश हुई, लेकिन फिर बाजी पलट गई। हिटलर की हार होने लगी। मुसोलिनी की सेना भी एडवांस नहीं थी, कमजोर थी, इसलिए मुसोलिनी को घबराहट होने लगी। जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। युद्ध के चलते इटली में फिर से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। मुसोलिनी के पास इस बार इसका कोई जवाब नहीं था, सो लोग अपने ही नेता के खिलाफ खड़े हो गए। आखिरकार 25 जुलाई 1943 को इटली के राजा ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुसोलिनी अरेस्ट हो गया। लेकिन 2 महीने बाद ही सितंबर में हिटलर ने उसे छुड़ा लिया। इससे जनता और नाराज हुई। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा अब लगभग सबको पता था। हिटलर की हार तय थी। फिर यही हुआ भी। अप्रैल 1945 में सोवियत संघ और पोलैंड की सेना ने जर्मनी के बर्लिन पर कब्जा कर दिया। हिटलर की सेना ने सरेंडर कर दिया और हिटलर भाग निकला। मुसोलिनी को जब ये पता चला तो वो घबरा गया। वो भी इटली से भागने की प्लानिंग करने लगा। 17 अप्रैल 1945 को वो इटली के सालो शहर से निकलकर मिलान पहुंचा। यहां से वो स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में लग गया। 27 और 28 अप्रैल की रात को मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लरेटा पेटाची और 16 खास सैनिकों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भागा। एक ट्रक में सवार ये सारे लोग घबराए हुए जा रहे थे। उधर पूरे इटली में मुसोलिनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले पार्टीशन पार्टी के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास ये सारे लोग पकड़े गए और फिर इन सबको एक झील के पास ले जाकर गोली मार दी गई। अगली सुबह इनकी लाशों के साथ जो हुआ वो मैंने आपको शुरुआत में बताया है। मुसोलिनी की ऐसी हालत की वजह से ही हिटलर ने भी कहा था कि मेरी लाश मेरे दुश्मनों को किसी भी हाल में न मिल पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस तानाशाह की जिससे नाराज जनता ने उसको दर्दनाक मौत दे दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।